नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पिछले दिनों आपने जस्टिस मुरलीधर का नाम सुर्खियों में बहुत सुना होगा। ये वही जज हैं जिन्होंने दिल्ली दंगों की सुनवाई के लिए अपने ही घर पर आधी रात को कोर्ट लगाई थी। जस्टिस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली दंगों पर पुलिस को कड़ी फटकार लगाने के साथ साथ पीठ ने उस याचिका पर भी सुनवाई की थी जो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ दाखिल की गई थी। लेकिन इस सुनवाई के बाद 26 फरवरी की रात जस्टिस मुरलीधर के तबादले का आदेश जारी होता है, जिसे लेकर लिबरल गैंग और प्रोपेगेंडा पोर्टलों ने इस तरह का माहौल बनाया जिससे ऐसा लगने लगे कि बीजेपी सरकार ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के चलते जज का रातों रात तबादला कर दिया गया है। लेकिन इन प्रोपेगेंडा पोर्टलों और कथित लिबरलों की पोल उन्हीं जस्टिस मुरलीधर ने खोल दी है जिनके नाम पर ये मोदी सरकार को बदनाम कर रहे थे। पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह लिबरल गैंग ने सरकार विरोध के लिए दुष्प्रचार का खेल रचा। इसके बाद बताएंगे कि आखिर क्यों जस्टिस मुरलीधर का तबादला किया गया। पहले सुनिए जस्टिस के तबादले पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का क्या कहना है। जस्टिस एस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट आदेश दिया कि कल तक यानी आज तक 24 घंटे के अंदर इन वीडियोस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की धाराओं के अनुरूप। परंतु हुआ क्या? रातों रात आनन फानन में न्याय मंत्रालय ने भाजपा नेताओं को बचाने के लिए जस्टिस एस मुरलीधर की दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर से ही ट्रांसफर कर दी। तो सुना आपने कि किस तरह सुरजेवाला जी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जज के ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बहादुर जज लोया को नमन, जिनका ट्रांसफर किया गया था। तो वहीं प्रियंका गांधी कैसे पीछे रह सकती थी। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि आधी रात में जस्टिस मुरलीधर का तबादले से हैरानी हुई, सरकार न्याय का मुंह बंद करना चाहती है। बता दें कि जस्टिस मुरलीधर को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। ये आरोप सिर्फ कांग्रेस ने नहीं बल्कि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने और मीडिया ने भी इसे दुष्प्रचारित करने का काम धड़ल्ले से किया। किसी ने लिखा कि जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर टाइमिंग पर विवाद, तो किसी ने लिखा दिल्ली हिंसा की सुनवाई कर रहे जज का हुआ ट्रांसफर, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोली कम से कम जीवित तो है। यहाँ पर लिबरल गैंग की सदस्य ऋचा चड्ढा की बात हो रही है। तो किसी ने लिखा कि दिल्ली हिंसा पुलिस को कड़ी फटकार लगाने वाले जस्टिस मुरलीधर का तबादला। अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया है। अब इसी कड़ी में जस्टिस मुरलीधर ने पूरे खेल को मात देते हुए लिबरल गैंग पर जोरदार तमाचा मारा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 17 फरवरी को ही उन्हें तबादले की सूचना मिल गई थी, जिसका ऑर्डर 26 फरवरी को आया था। यानी कि उन्हें इस केस पर सुनवाई के चलते नहीं बल्कि 17 फरवरी को ही ट्रांसफर के आदेश दे दिए गए थे। और तो और इस पर 12 फरवरी को ही उनके ट्रांसफर पर चर्चा भी की गई थी, जिसे उन्होंने खुद स्वीकार किया था। उन्होंने बताया कि उन्हें कॉलेजियम के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के ट्रांसफर से कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह लिबरल गैंग कितनी चालाकी से सरकार के खिलाफ एजेंडा सेट करने का काम करती है, क्योंकि किसी भी जज का ट्रांसफर कॉलेजियम के फैसले पर किया जाता है, ना कि सरकार के फैसले पर, जिसे हमने आपको पहले ही बताया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।